हमेशा जी, आपका क्या कहना था? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। जी। विक्रमादित्य मिश्रा नाम है मेरा। और वीरबल सामाजिक विकास समिति, वीरबल सामाजिक विकास समिति जो पूरे एक देश में अपना नाम कमाना चाहती है। वीरबल सामाजिक विकास समिति जो छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर के, समाज के छोटे से छोटे, पिछड़े से पिछड़े मुद्दे को लेकर के जनता तक, जनता को लेकर के सरकार तक को बताना चाहती है। उसी आज कड़ी में हम तहसील परिसर में पहुंच करके आज माननीय एसडीएम महोदय से मुलाकात किया हमने, और हमारे अपने पूरे टीम के साथ हमने मुलाकात की है। क्या था कि हमारे सिहावल तहसील परिसर में, हमारे सिहावल तहसील परिसर की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह हमेशा से राजनीतिक द्वेष से घिरा रहा। यहाँ की जो जनता रही, जनता ने समय समय पे आवाज़ नहीं उठाया, जिसका एक लाभ बड़े तबके के लोगों ने लिया राजनीति के देखते हुए, राजनीति के परे। मैं आज माननीय एसडीएम महोदय जी से बातचीत हुई। सबसे पहली जो हमारी समस्या थी, यहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ना होने के कारण यहाँ के लोग यहाँ से 300 मीटर 200 मीटर दूर जा कर के पानी के लिए किसी इस दुकान में, किसी उस दुकान में, कहीं गंदा पानी, कहीं इधर उधर का पानी पीते हैं। जबकि कहीं न कहीं से हमको जानकारी मिली कि तहसील में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ की व्यवस्था और फ्रीजर की व्यवस्था, ये सारी सामग्रियाँ वहाँ तहसील परिसर में उपलब्ध हैं। अच्छा। परंतु अगर इन सारी विडंबनाओं को देखा जाए और एक तरफ अधिकारी के दिमाग को देखा जाए, अधिकारी को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था नहीं है। उसी कड़ी में पहले बात हमारी जो हुई तो पानी की व्यवस्था को लेकर के हुई। जी। अच्छा, आपके हाथ में जो पेपर है, आप एसडीएम साहब को जो ये दिए हैं आवेदन, उसमें एसडीएम साहब ने क्या कहा है आपसे? जी, मैं सबसे पहले आपसे बता देना चाहता हूं और अपने मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त इसलिए करता हूं कि हमारे सिहावल क्षेत्र की जो जनता रही है, वो कई सदी से, कई सालों से ये सोचते रहे हैं कि नहीं हमारा विकास अपने से होगा, हमारा विकास अपने से होगा। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे तो केवल और केवल चूना लगाने का जनता को काम किए हैं, कहीं भी भलाई का काम नहीं किए हैं। तो दूसरी समस्या मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, ये जो हमारे हाथ में पेपर आपको दिख रहा है, ये माननीय एसडीएम महोदय को जो हमारे द्वारा पत्र दिया गया, हमारे जो टीम द्वारा पत्र दिया गया, उस पत्र की एक कॉपी है। और पत्र की कॉपी है में हमारा दूसरा उल्लेख, मैंने जल की व्यवस्था पहले बताई, दूसरी व्यवस्था मैं आपको बता दूं, यहाँ की सबसे बड़ी व्यवस्था है बैठने की। आप देख सकते हैं अंदर जा करके कि कोई व्यक्ति आया, काम है उसका, वो किसी इस वकील के टेबल पर, कभी उस वकील के टेबल पर, वकील कहता नहीं उस टेबल पर जाओ, हमारे यहाँ काम नहीं है, वो भागता रहता है। इसलिए बैठने की उचित व्यवस्था कम से कम हो जो जनाए, इसके लिए भी हमने माननीय एसडीएम साहब से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा है कि एक हफ्ते में हम प्रयास करके जो सामग्रियां पहले से उपलब्ध हैं उनके बारे में हम चिंतन करेंगे और एक हफ्ते के अंदर अंदर हम जो है तो पानी की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम एक हफ्ते बाद अनशन पे बैठेंगे। अगर एक हफ्ते बाद हम अनशन पे बैठेंगे तो निश्चित रूप से इनको बदलाव करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, ये 100% सत्य है। और हमने लक्ष्य भी लिया है, हम 10 घड़ा, हम अपने भैया से, समस्त जनता से मैं आग्रह भी करूंगा कि एक एक घड़ा ला करके, चूंकि हम ही आते हैं तहसील में, हम ही पानी पीने आते हैं, तो घड़े की व्यवस्था हम 10 घड़े की व्यवस्था अपने से करेंगे। और बाकी माननीय एसडीएम साहब से जो चर्चा हुई है, वो फ्रीजर की व्यवस्था है, वो जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है पानी पीने के लिए, वो सारी व्यवस्था सुगमता से माननीय एसडीएम महोदय करवाएंगे। अच्छा, आप एसडीएम साहब से जो आवेदन पत्र दिए उससे संतुष्ट हैं कहीं कहीं बात करने के द्वारा? जी बिल्कुल, माननीय एसडीएम महोदय जी से बात करने के बाद हम संतुष्ट हैं। अब हमारे साथी हैं वो कितने संतुष्ट हैं, उनसे पूछने के बाद ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथियों से पूछें कि आप कितना संतुष्ट हैं। अच्छा, माननीय एसडीएम महोदय जी से आप बताइए, जो ये आपके जो लीडर बोल रहे हैं, वीरबल सामाजिक सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं और एसडीएम साहब से सवाल पत्र भी दिए और एसडीएम साहब इनको संशोधित भी किए कि आपके द्वारा 10 घड़ा दिया जाए, इनका बयान है, इनका कहना है, तो आप इससे कितना संतुष्ट हैं और कितना इससे रुचि रखते हैं, बताइए। जी, इसमें रुचि है और जो कह रहे हैं हमारे भैया जी, उसमें हम सहमत हैं। मतलब आपको लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं जो भैया जी बोल रहे हैं उसकी कमी थी, है ना? चलिए ठीक है, आप लोगों के द्वारा अच्छा काम हो रहा है। धन्यवाद।